अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जे पाकिस्तान वीडियोस। आज हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और उसके CEO रहमत हसनी साहब के हवाले से। और आज है तारीख़ 28 अक्टूबर 2025। रहमत हसनी साहब जो हैं वो खुद भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मालिक हैं। सारे फैसलों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मद्देनज़र रखते हैं। स्पोर्ट्समैन हैं इसलिए अच्छे काम करते हैं और उनके कामों की तारीफ़ की जाती है। जब वो आए थे तो बहुत से लोगों को बड़ी जलन हुई थी, बड़ा हसद करते हैं लोग उनसे, उनकी कामयाबियों से। और ये हमारी सोसाइटी का बस एक अलमिया ही है कि हम दूसरों की कामयाबियों पर खुशी कम मनाते हैं और उनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं कि किसी तरह इसको गिरा दें, ये आगे कैसे निकल गया हमसे, हम पीछे कैसे रह गए। तो ये रहमत हसनी साहब भी ऐसे ही हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इनसे बगल में छुरी रख के इनसे मिलते हैं, मुंह पर राम राम होता है। तो ये वही वाली बात है, मुनाफ़िक़त की सोसाइटी है। बहुत से लोग इनसे मुनाफ़िकाना मुस्कुराहट के साथ, मुनाफ़िकाना मुबारकबादों के साथ मिलते रहते हैं। और कम लोग होते हैं जो मुंह पे सच बोलते हैं या तारीफ़ करने के अंदाज़ में भी हमारे यहाँ बहुत बुखल हैं लोग, बुखल से काम लेते हैं। तो मुंह पे बात करनी, कड़वी बात करनी, वो भी कम लोगों को नसीब होता है कि अच्छी बात करें लेकिन साफ बात करें और खुशामद ना करें। खुशामद करने वालों से बचना चाहिए। रहमत हसनी साहब, आपको भी खुशामदियों के जुर्मट से ख़ुद को बचाना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ मुफाद परस्त होते हैं, अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए, अपने स्टेक्स के लिए वो जो हैं वो आपकी हर बात को बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ में पेश करते हैं। लेकिन आपकी मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आप खुली कचहरी जब लगाते हैं, कचहरी जब करते हैं तो मुल्क भर से जो भी कॉल आती हैं आप उनको अटेंड करते हैं, सुनते हैं, मौके पर फ़ैसले करते हैं। मैंने देखा है आपकी कचहरीज़ को, तो खुशी हुई देख के, अच्छा लगा। और आप अपनी कॉपी रजिस्टर खोल के बैठ जाते हैं, पुरानी मीटिंग्स का भी उसमें आपने नोट्स लिए होते हैं और आप उसमें खुल के बातें करते हैं, बताते हैं कि पिछली दफ़ा क्या क्या आपने बताया था। अगर कोई पिछली मीटिंग का हवाला दे तो आपके पास सारा रिकॉर्ड होता है और आप मौके पर ही हिदायत जारी करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला आपको इसमें इस्तकामत दे, कामयाबी दे। और अभी जो आपने काम किया है वो अच्छा लगा, वो है जिसका मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ कि नेशनल बैंक की जानिब से ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए इनिंग्स ऑफ अवेयरनेस क्रिकेट मैच का इनकाद अमल में लाया गया और जिसकी प्रेस रिलीज़ भी मेरे पास आई। मैंने देखा NBVP की जानिब से ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए इनिंग्स ऑफ अवेयरनेस क्रिकेट मैच मुनक्कद किया गया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी समाजी ज़िम्मेदारी और मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के अज़म के तहत पिंक अक्टूबर 2025 मुहिम के सिलसिले में एक अलामती क्रिकेट मैच इनिंग्स ऑफ अवेयरनेस के अनुमान से मुनक्कद किया, जिसका मकसद ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही को फ़रोग़ देना था। ये मैच NBP स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खेला गया। ये शायद वही स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जहाँ पे मोहतरम सदर साहब जो हैं, बैंक के CEO साहब जो हैं, वो वॉक भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं। और उनके वॉक और जॉगिंग पे बहुत से लोगों को एतराज़ भी है कि सिर्फ चूँकि उन्होंने यहाँ वॉक और जॉगिंग करनी होती है या वो आते हैं तो इसलिए बहुत सी टीमों को यहाँ मैच खेलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा रख दी जाती है कि बहुत सी टीमें यहाँ पर खेल नहीं पाती। ये पता नहीं आपको कोई बताता है या नहीं बताता, लेकिन ये बातें आपके बारे में उस दिन मैं कराची जिमखाना में गया तो वहाँ पे भी हो रही थी। उसके अलावा जो है उस दिन हम एक और स्पोर्ट्समैन की शख्स नशिस्त में बैठे थे, वहाँ पर भी ये बातें हो रही थी। तो देखिएगा ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं या ये भी आपसे सिर्फ हसद करने वालों ने फैलाई हुई हैं। तो सदर NBP जो हैं वो रहमत अली हसनी, उन्होंने इस मौके पे मैच पे ये कहा कि ये मैच महज एक खेल नहीं बल्कि याद दहानी है कि आगाही पैदा करना हम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। NBP में हम समझते हैं कि आगाही हमदर्दी और अमल से जन्म लेती है और हर फ़र्द, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, सेहत मंद और बर वक्त तशख़ीस को फ़रोग़ देने में किरदार अदा कर सकता है। पता नहीं ये प्रेस रिलीज़ में काफ़ी अल्फाज, जुमले मुझे टूटे हुए लग रहे हैं। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान एशिया में ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस वाला मुल्क है, जहाँ हर 9 में से एक खातून इस मर्ज़ के ख़तरे से दोचार है, जबकि हर साल तकरीबन 40,000 ख़वातीन ताख़ीर से तशख़ीस के बायस अपनी जान गंवा देती हैं। इस पस मंज़र में नेशनल बैंक की पिंक अक्टूबर मुहिम का मकसद आगाही, स्क्रीनिंग और हमदर्दी को फ़रोग़ देना है ताकि न सिर्फ इदारे के अंदर बल्कि माशरे में भी मुस्बत तब्दीली लाई जा सके। ये अच्छी बात है। मैच में शरीक खिलाड़ियों ने खुसूसी गुलाबी आर्म बैंड्स के ज़रिए के साथ खेल में हिस्सा लिया, जबकि नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों और मुंतज़मीन को मेडल्स और शील्ड से नवाजा गया। ये सरगर्मी नेशनल बैंक की माह अक्टूबर के दौरान जारी मुख्तलिफ तकरीबात का हिस्सा है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक हक़ाइक़ और गलत फहमियों पर मबनी आगाही, मवाद, बरवक्त तशख़ीस की मालूमात
मुल्क की आगाही सेशन और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने से मुतालिक पैगामात शामिल हैं। इस मुहिम में खातून सर्वाइवर की कहानी भी शेयर की गई जिसने शुरा को हौसला और उम्मीद का पैगाम दिया। तो ये अच्छी बात है, मुझे ये आपकी एक्टिविटी अच्छी लगी। मैंने कहा आपको मैं वीडियो में ही आपको मुबारकबाद दूँ। वैसे तो आपसे मैंने रब्ता किया भी था, आपसे चीज़ों को जो आपकी अच्छी चीज़ें होती हैं हम जीरो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अप्रिशिएट भी करते हैं, और जिन चीज़ों पे आपके बैंक के हवाले से हमारे पास कोई नेगेटिव चीज़ें आती हैं, पहुंचती हैं, शिकायत आती हैं, उनको भी हम रिपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं होता, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होता है कि अगर आपके इल्म में वो चीज़ आ जाएगी तो यकीनी तौर पर आप उसको एड्रेस करेंगे। अगर वो शिकायत दुरुस्त होगी तो आप उसका अदाला करेंगे, अगर वो शिकायत दुरुस्त नहीं होगी तो आप तक पहुँच ज़रूर जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि लोग किस तरह का मनफी प्रोपेगंडा करना चाहते हैं, फैला रहे हैं, या आपके बारे में क्या मनफी तासुर फैला रहे हैं, या बैंक किस हद तक जो है वो परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे बैंक के अच्छे इकदाम और पॉलिसियाँ होने के बावजूद लोगों तक उसके समरात नहीं पहुँच रहे। तो ये बताना मकसद होता है, इसमें कतन कोई किसी की ज़ाती दिल आज़ारी या कोई ज़ाती जो है वो कैरेक्टराइजेशन जो है वो नहीं करनी होती। हमें कोई किसी की किरदार कुशी करना मकसूद नहीं होता, ये मैंने कहा आपको वाज़ेह भी कर दूं। और आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, उस पर आपकी क़यादत में जो टीम काम कर रही है उसको मुबारकबाद। और जो आपके विज़न है, जो आपके गोल्स हैं, उस पर यकीनी तौर पे हमें खुशी होती है जब चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं और अमल दरामद होता है। बाकी ये है कि आप मीडिया सेशंस में जाते रहते हैं, मुख्तलिफ मीडिया फ्रेंडली आप हैं, काफ़ी अच्छी आपकी रेपुटेशन है, लेकिन छोटे इदारों के साथ आपका इंटरेक्शन कम है, पता नहीं क्यों। और मैं खुद अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि आपको इंटरव्यू के लिए बारहा रब्ता किया गया, कोशिश की गई, आपसे कहा भी गया, लेटर भी लिखा गया, लेकिन आपकी तरफ से आपकी मसरूफियत की वजह से कोई टाइम नहीं दिया गया। अब पता नहीं कब बारी आती है। आपकी पॉलिसी है छोटे इदारों को मुलाकात करना या उनसे इंटरव्यू देना या उनके सवाल सुनना, या नहीं है, या आप बेहतर जानते हैं, लेकिन हम तो मुंतज़िर हैं, आपसे ख़ुसूसी नशिस्त के मुल्तमिस हैं। और इस प्लेटफॉर्म से भी आपको मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, आपकी टीम को भी कर चुका हूँ, तो आप तक ये बात पहुँचाना मकसूद था। और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नेशनल बैंक हमारा बैंक है, हमारा फ़ख्र है, हम उसके लिए, उसकी कामयाबियों के लिए, कामयाबियों में नए संग मील अबूर करने के लिए दुआ गो रहते हैं। तो हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।